हेलो एंड वेलकम किड्स। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी ये जो वीकली क्लासेस की श्रृंखला है उसका ये 34th क्लास है। सो वी हैव completed till now the 33 classes in a sequence, and this is the 35th class, 35th weekly class. So in parallel, if you know that I am posting the classes of Maths Class 1 Olympiad, and there's a separate playlist for that. You can follow that one as well. तो जो भी क्लास वन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओलंपियाड का पेपर देना है, जो कि नवंबर में है, वो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और उसके सारे वीडियोस को देख करके अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन है कमेंट्स में डालेंगे, हम उसके अगले वीडियो में उसके करस्पॉन्डिंग रिप्लाई आपको करके देंगे ना। तो जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सबसे अट्रैक्टिव सेक्शन है हमारी पूरी जर्नी का, वो है वीकली क्लासेस। और इन वीकली क्लासेस में ये आज हमारा है 34th अटेम्प्ट, 30 हाफ ऑफ गारलैंड। ठीक, गारलैंड का मतलब होता है हार। हार का ये 34वां मोती है, 34th पर्ल। तो जैसे अब तक हम क्लास करते आ रहे हैं, अच्छे से आपको अच्छी अच्छी बातें बताते आ रहे हैं, वैसे ही आज की क्लास भी हम देख के स्टार्ट करते हैं एक अच्छे और पॉजिटिव नोट के साथ। ये फेस्टिवल्स का सीजन है, अभी अभी आपने दशहरे का फेस्टिवल बढ़िया से सेलिब्रेट किया है, तो उसके साथ में दुर्गा पूजा का भी पूरा फेस्टिवल आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और अब एक एक करके बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, और सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है दीपावली, जिसको हम किंग ऑफ द फेस्टिवल्स कहते हैं, वो भी आने वाला है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, और ये फेस्टिवल का सीजन अभी लंबे समय तक चलता रहेगा और आप एंजॉय ही करते रहोगे। तो साथ साथ एंजॉय के थोड़ी बहुत स्टडीज और थोड़ी बहुत लर्निंग्स भी जरूरी होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करते हैं और आगे अपने आप को प्रोसीड करते जाते हैं। तो आज का टॉपिक, मेरे पास दो टॉपिक हैं जो मैंने पिक किए हैं। एक टॉपिक तो मैं टेंस की सीरीज आज से स्टार्ट करने वाला हूं, और थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोडक्शन दे करके मैं आपको ये टेंस की सीरीज पूरी कंप्लीट करूंगा। अभी बेसिक्स पे चलते हैं, बेसिक्स के साथ साथ फिर मैं आपको पूरी पूरी सीरीज बताऊंगा। ठीक, तो आज मैं जो बात करूंगा, बेसिक 3 टेंसेज होते हैं, उन टेंसेज के बारे में बात करूंगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आफ्टर दैट आई हैव अ ग्रेट स्टोरी फॉर यू। दो रैबिट्स हैं, एक रैबिट का नाम है अवाइजी, और दूसरे रैबिट का नाम है अफूली। ओके, अफूली रैबिट एंड अवाइजी रैबिट, इनकी एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और आपको एक अच्छी लर्निंग देगी, फ्रेंडशिप की अच्छी लर्निंग देगी। और उसके साथ हम अपनी क्लास का समापन करेंगे। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और उसके बाद हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, जो है टेंस। अच्छा, आपको पता है टेंस को क्या कहते हैं? टेंस को काल, सो आई थिंक यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। ओके, तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और इसमें बताने की कोशिश करूंगा, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो 3 टेंसेज होते हैं, मेनली 3 टेंसेज होते हैं। कौन कौन से टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आपको पता है प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी हो रहा है, जो अभी हम कर रहे हैं, जो आदत के अनुसार हम कर रहे हैं या होता रहता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आई एम टेकिंग अ क्लास, वीकली क्लास टू ऑल ऑफ यू। मतलब मैं अभी आप लोगों की वीकली क्लास ले रहा हूं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं कहूं, मैं आपकी वीकली क्लास लेता हूं, आई टेक्स, आई टेक वीकली क्लासेस, आई टेक वीकली क्लासेस। तो
क्या हुआ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि मैं एक हैबिट बता रहा हूँ, मेरी ये हैबिट है कि मैं ले आपकी क्लास लेता हूँ, वीकली एक क्लास लेता हूँ और आप लोग भी अटेंड करते हैं। ठीक। तो जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें एक हैबिट का सेंस आता है, या ये सेंस आता है कि ये चीज अभी हो रही है, या अभी हो, कंटिन्यूअस चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, या होती है। तो उस जगह पे जो हमारा टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। और इसको हिंदी में बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको कहते हैं वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। तो टेंस की जो मीनिंग होती है हिंदी में, वो होती है काल। काल बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? समय से। समय को शुद्ध हिंदी में अगर बात करूं तो काल भी कहते हैं। तो ये जो टेंसेज होते हैं ना, बेसिकली ये समय का ही एक एक सेगमेंट है, समय का ही एक सेगमेंट है, उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। क्या? जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करूंगा तो जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस क्या है? जो हो चुका, जो बीत गया, जो कल किया था मैंने, जो मैंने महीने भर पहले किया था, जो मैंने साल भर पहले किया था, जो मैंने कल बीते हुए दिन में, कल में यस्टरडे में किया था, वो सारे क्या होते हैं? वो होते हैं पास्ट टेंस, या हिंदी में कहें तो भूतकाल। और फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस जो मैं आगे करूंगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि कल मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो इसमें कल कौन है? फ्यूचर वाला कल, मतलब टुमारो वाला कल। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, हम कहते हैं टू, कल की, अगर हिंदी में कल की बात करें तो कल के दो इंग्लिश वर्ड्स हैं। एक यस्टरडे होता है, एक टुमारो होता है। टुमारो मतलब आने वाला कल, और यस्टरडे मतलब जो पीछे बीत गया वो वाला कल। तो आप इसको ना बड़े आसान तरीके से इन तीनों टेंसेस को ऐसे भी समझने के लिए समझ सकते हो। यस्टरडे पास्ट टेंस, टुडे प्रेजेंट टेंस, टुमारो फ्यूचर टेंस। ठीक। यस्टरडे, टुडे, टुमारो। यस्टरडे, टुडे, टुमारो। यस्टरडे मीन्स पास्ट टेंस, टुडे मीन्स वर्तमान या प्रेजेंट टेंस, और टुमारो मतलब फ्यूचर टेंस। अब थोड़ा सा सेंस और करने के लिए मैं थोड़ा सा और आसान बताता हूँ। देखो, हिंदी में कोई सेंटेंस अगर बोला जाएगा और उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ऐसा कुछ करके आएगा ना, तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। कैसे? मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं जलेबी पसंद करता हूँ। ठीक है। ठीक। वो स्कूल जाती है, वो मजे करता है। तो इसमें सब में देखो, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे करके आ रहा है ना, सारे प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। तो जहां मैं रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, या रहा है, ऐसा कुछ आता है लास्ट में, तो वो भी प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, वो मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ये समझो इतना कि प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, या आपके हैबिट से रिलेटेड कुछ भी अगर बोला जाता है तो वो होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक। अब इसी के साथ में अब चलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है भाई? पास्ट टेंस वो होता है जो पीछे हो चुका है, यस्टरडे में हो चुका। यस्टरडे आई was in the school. Okay. I yesterday I went school. ठीक। तो इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे जिसमें हम पीछे के दिन की बात करेंगे, उसमें पास्ट टेंस होएगा। अब पास्ट टेंस में देखना, जैसे प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है, ऐसा करके आता था। रहा है, रही है, ऐसे करके आता था। वही पास्ट टेंस में जाके क्या हो जाएगा? ता था, ती थी, ते थे। ठीक है। और रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे करके आएगा। तो हो जाएगा पास्ट टेंस, अगर हिंदी में सेंस करना है तो। अभी इंग्लिश में बताऊंगा मैं आपको। ठीक। उसके बाद फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है जो कल होगा।
अब इतने से ही समझ लोगे गा, मतलब जो फ्यूचर में होगा वही है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो क्या होगा इसमें, इसमें जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें गा गी गे ऐसे करके लास्ट में आता है। तो उससे भी आप सेंस कर सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और समझना, आपको समझना है, क्योंकि वो समझने के बाद ही आप जो ये टेंसेज हैं इनका यूज करके सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अब वो क्या समझना है जी, आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे आप कोई भी सेंटेंस ले लो, आई एम रीडिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है, वो वर्ड है जो कि जिसके थ्रू किसी काम का होना या करना पाया जाए। लाइक जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, आई थिंक आपने नाउन और प्रोनाउन पढ़ रखा है। जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि कोई काम का होना या करना हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जैसे आई एम रीडिंग, इसमें आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। ओके। ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट। और राम इज अ किंग, तो इसमें राम क्या है? राम क्या है? राम है सब्जेक्ट। ठीक। अब इसी तरह एक और करते हैं, चलो। राम एंड श्याम डू द होमवर्क डेली, इसमें राम एंड श्याम दोनों को मिला दिया जब, तो राम एंड मतलब एक से ज्यादा अगर मेंबर हो गए सब्जेक्ट में तो वो प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल भी आपको पता होगा। सिंगुलर क्या होता है? एक। और प्लूरल क्या होता है? एक से ज्यादा कुछ भी आ जाए, टू भी आ गया ना तो प्लूरल हो गया, थ्री आ गया तो प्लूरल हो गया, फोर आ गया तो प्लूरल हो गया, सिक्स आ गया तो प्लूरल हो गया। मतलब जैसे ही आपकी काउंटिंग एक से ज्यादा हो जाती है सब्जेक्ट की, तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक। तो जैसे मैंने राम एंड श्याम बोला, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपको कि आप किसी का नाम ले लो, एक बंदे का, राम, रमेश, कबीर, शाहिद, ओके, कुछ भी नाम ले लो, एक बंदे का नाम, तो वो हो गया सिंगुलर। अब उसी के जगह पे ही, सी, इट, आपको ये भी पता होगा ही क्या होता है? ही होता है एक बंदे के लिए बताने के लिए कि एक बंदा है, वो भी क्या? मेल, बॉय या मैन। शी किसके लिए यूज करते हैं? एस एच ई, सी। सी किसके लिए यूज करते हैं? सी यूज करते हैं वुमेन के लिए, गर्ल के लिए। तो एस एच ई, सी। इट, आई टी, इट, इट क्या होता है? इट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें प्राण नहीं है, उसके लिए हम इट यूज करते हैं। इट मतलब भी यह होता है, लेकिन उसके लिए यूज करते हैं जिन चीजों में प्राण नहीं होते। जैसे अगर मेरे पास एक मोबाइल ये रखा हुआ है, तो मैं कहूंगा इट इज अ मोबाइल। ओके। मैं ये नहीं कहूंगा इसको ही इज अ मोबाइल, नहीं कहेंगे। इसको कहेंगे इट इज ए मोबाइल, क्योंकि इसमें जान नहीं है, इसको इट इज मोबाइल कहेंगे। इवन जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो गोदी वाले बच्चे होते हैं, उनको भी इट से ही हम संबोधित करते हैं। ठीक है। इट इज अ चाइल्ड, इट इज अ बेबी, ऐसे बोलते हैं। ओके। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में अगर प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे, तो क्या होगा? जो उसके साथ में वर्ब आएगी, आपको वर्ब पता है ना? वर्ब इज अ वर्ड जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए। जैसे गो, थिंक, राइट, रीड, ट्रैवल, प्ले, किक, ढेर सारे वर्ब्स होते हैं ना। तो जो वर्ब होते हैं ना, उसमें अगर मैंने प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाना है और मैंने जो सब्जेक्ट है वो यूज किया सिंगुलर, जो कि ही, सी, इट या किसी का एक बंदे का नाम है, तो वहां पर जब वर्ब आएगी, यूज होगी, तो उसमें एस या ई एस का यूज करेंगे। अब एस और ई एस को कैसे लगाएंगे, इसके लिए भी पहले हम बता चुके हैं क्लासेस में, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। इसमें एस और ई एस का एक कॉन्सेप्ट होता है। जनरली ई एस जब लगाते हैं
तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में एस एच है, सी एच है, एक्स है या ओ है, तो इन दैट केस हम ई एस लगाते हैं, अदरवाइज एस लगाते हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये तो आपका हो गया कंटिन्यूअस। नहीं, कंटिन्यूअस में इंडेफिनिट की बात करूंगा अभी। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई एक लड़का है वहाँ गार्डन में और वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में जो वर्ब आया वो प्ले आया। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आया तो प्ले को हम सीधे सीधे प्ले न लिख करके प्लेज लिखेंगे, उसमें यस या ईएस का यूज करेंगे कंडीशन बेसिस पे। तो यहाँ पे एस लग गया तो ये क्या बना, ही प्लेज क्रिकेट। सिमिलरली अगर यहीं पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब हुआ आपने नाम ले लिया एंड लगा के दो लोगों का। जो एंड लगा के आपने दो लोगों का नाम ले लिया, जैसे राम एंड श्याम, कबीर एंड राज, एंड राधिका एंड श्यामा, ऐसे करके अगर आपने दो बंदों का नाम ले लिया एक साथ, तो वो हो गया प्लूरल। या फिर आप कहते हैं आई, आई को भी प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है। वैसे तो देखो तो आई क्या होता है, आई एक आप अपने लिए कहते हैं, लेकिन आई को भी हम इंग्लिश में प्लूरल ही मानते हैं। आई है, वी है, यू है, दे है। मैंने एक छोटा सा एक कोई एक्सपेरिमेंट किया है आपको सीखने के लिए, थोड़ी हेल्प करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा आई यू दे वी। ठीक है, तो आप इसको याद करने के लिए अभी शुरू शुरू में थोड़ी सी आपकी आदत बन जाए, अयु देवी ऐसे करके, अयु देवी, अयु देवी, अयु देवी। जब भी आपको कोई ऐसा कुछ सेंटेंस सुनाना है, आप ध्यान में अयु देवी, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मजेदार है, याद हो जाएगा आपको। तो यह याद कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहीं पे आई आ जाता है, यू आ जाता है, दे आ जाता है या वी आ जाता है सब्जेक्ट में, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और इसके साथ में अगर कोई वर्ब आएगी प्रेजेंट टेंस के लिए, तो उसमें एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं कहता हूं, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले द क्रिकेट, वी प्ले द क्रिकेट। अब यहाँ पे वी के साथ प्ले आया है, यस या यस का यूज नहीं हुआ। जबकि वही बात जब मैं कह रहा था ही प्लेज द क्रिकेट, तो वहां पे था प्ले के साथ एस लग गया। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो था सिंगुलर, और यहाँ पे मैंने वी बोला, वी क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो उसमें यस का या यस का यूज नहीं करेंगे, प्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। हर वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब ये जो लिस्ट है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की, ये मैं अगली क्लास में आपको या फिर इस वीडियो के साथ अटैच करके एक लिस्ट शेयर करूंगा, जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैं आपको प्रेजेंट टेंस अभी समझा पाया, तो प्रेजेंट टेंस में मैं आपको ये बता पाया हूं कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब जो आएगी उसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे। और जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे प्लेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट टेंस को, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ऐसे करके लास्ट में आता है हिंदी में, तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट टेंस है। और साथ ही साथ आप ऐसे भी मान के चलो कि जो चीज प्रेजेंट में हो रही है, जो किसी चीज की आदत को दर्शाता है, वो प्रेजेंट टेंस है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ प्रेजेंट टेंस में ही। जैसे कोई चीज मैंने बताया था आपको, रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे रहे हैं, ऐसे करके आ जाए, तो वो भी प्रेजेंट टेंस ही होता है। बट वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम और आर। ठीक, क्या होता है, इज, एम और आर। तो आप समझ पाए होंगे कि इज, एम, आर हम वहां पे यूज करते हैं। और इज किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, ये अगर होगा तो उसके साथ में इज लगेगा। और
अगर वहां पे वी होगा, यू होगा, दे होगा, तो वहां पे आर यूज करेंगे, ARE। और अगर वहीं पे आपका आई आ जाता है तो आई के साथ में हमेशा एम यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गई आपकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और ट्राई करें समझने की, और कुछ एक सेंटेंस बना के कमेंट्स में डालें, और मैं उन कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूंगा। अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो करेक्शन करके रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ अगली क्लास में मैं प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस आपको बना के भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में और अच्छे से आ जाएगा। आज मैंने आपको थ्योरेटिकल केवल बताने की कोशिश की है, और ये थ्योरेटिकल नॉलेज इसलिए देने की कोशिश की क्योंकि आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बेसिक्स समझ में आए। और प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं वो इज, एम, आर लगते हैं। और उसके साथ ही साथ हम ये भी लगाते हैं कि अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहते हैं ता है, ती है, ते हैं वाले सेंटेंस, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका जो वर्ब है उसमें यस या ईएस का यूज होगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम कोई भी यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना, अभी आगे की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आज आपको जो सेंटेंस बताया ना, सेंटेंस भी कई तरीके के होते हैं। एक सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, जैसे सिंपल एक सेंटेंस बोल दिया गया, वो क्रिकेट खेल रहा है या वो क्रिकेट खेलता है, तो ये असर्टिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस भी होता है आपका, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज को नकार दें, मना करें, तो निगेटिव सेंटेंस भी होता है। और एक सेंटेंस ऐसा भी होता है जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस, इंटरोगेटिव कहते हैं उसको, क्वेश्चन वाला सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं अगली क्लास में आपको प्रेजेंट टेंस के ये दोनों सेंटेंस भी बताऊंगा कि निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं और इनको कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगली क्लास जो है थोड़ी सी प्रैक्टिकल बेस्ड पे होगी, आपको थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिकल करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप दो, एक बार, तीन बार देख ले, जिससे आपको समझ आ जाए। और समझ आ जाएगा तो फिर अगली क्लास में आपको इसको करने में बड़ा ही मजा आने वाला है। आप ट्राई करना, कमेंट्स में डालना आप सेंटेंसेस बना बना के। मुझे लगेगा अच्छा, और मैं आपको अपने उसमें कुछ गलती करी होगी तो मैं उसको अपनी अगली क्लास में टॉपिक बना के ले लूंगा। ओके, सो गाइज, अब हमारा स्टोरी का टाइम है, और मुझे पता है कि आप लोग स्टोरी का बहुत वेट करते हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है टू रैबिट्स की। एक रैबिट का नाम था अवाइजी, और एक रैबिट का नाम था अफूली। वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है कि फूली जो था वो थोड़ा सा फूलिश वर्क करता था, और जो वाइजी था वो बड़ा वाइजी था, मतलब बहुत ब्रेन से, अपने दिमाग से काम लेता था। लेकिन ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे, कहीं जाना आना सब कुछ साथ साथ करते थे। अब एक बार की बात है कि ये दोनों घर से निकले खेलते खेलते, और खेलते खेलते निकले, बाहर पहुंचे, इनको भूख लगी एक जगह। फिर उन्होंने बात करी आपस में कि यार भूख लग रही है, चलो कहीं खाना खाते हैं, ढूंढते हैं कुछ। तो आपको पता है रैबिट्स को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? कैरेट्स। तो जंगल में घूमते घूमते एक जगह उनको कैरेट, दो कैरेट दिख गई। अब दो कैरेट में पता है क्या हुआ? एक कैरेट में हरी हरी पत्तियां खूब बड़ी बड़ी निकली हुई थी, खूब, इतना देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि अरे क्या बात है। और एक दूसरा उसी के बगल में कैरेट था जिसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी थी। तो जो आपका फूली था, अफूली, अफूली बिल्कुल एकदम जल्दी से भाग के गया, उसने वो जो हरा भरा वाला कैरेट था, गाजर था, उस कैरेट को हाथ से पकड़ लिया, बोला ये तो मेरा है, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन। जो अब वाइजी था उसने धीरे से स्माइल किया, वो गया वहां पे, और उसने कहा कोई बात नहीं, आप ले लो, यही ले लो। और उसने जोर लगा के, वो क्योंकि मिट्टी में होता है ना, तो जोर लगा के अब फूली जो था वो उसने अपना कैरेट खींच लिया।
उसके बाद जो वाईजी था वो भी गया और उसने जो छोटी पत्तियों वाला था कैरेट, उसको भी अपने हाथ से पकड़ के खींच लिया। और जब देखा गया तो क्या हुआ, जो उसमें पत्तियां कम थी, वो जो कैरेट थी अच्छी खासी मोटी सी कैरेट थी, है ना। और जिसमें पत्तियां बहुत अच्छी हरी हरी थी, उसमें भैया वो गाजर एकदम पतली सी सुकड़ी सी पतली सी थी। तो पूरी बड़ा निराश हुआ। पूरी ने कहा है ये क्या है, मैंने तो सोचा था कि ये अच्छी गाजर होगी, ये अच्छी कैरेट होगी, बट ये सब इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, आपकी कैरेट ज्यादा अच्छी निकली। तो अब वाईजी ने कहा अफूली से, देखो मित्र, जरूरी नहीं है कि जिसकी पत्तियां बहुत अच्छी मोटी मांसल और बड़ी बड़ी हो, वो गाजर भी अच्छी हो, वो कैरेट भी अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। चलो भाई, उन्होंने अपना जो भी उनको मिला अपना खा पी के आगे बढ़ गए, फिर दिन भर खेलते रहे। थोड़ी देर और हो गई, 2-3 घंटे, फिर उनको भूख लग गई, फिर उन्होंने ढूंढा एक जगह गाजर मिली। अब इस बार जो है, जो अफूली था, उसने कहा कि ऐसा है, चलो इस बार आप ना, आप ही जाके ढूंढो, सिलेक्ट करो। तो उसने कहा, अवाई जी, "अ, चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ।" तो अवाई जी गया और उसने देखा कि दो गाजर के पौधे थे। एक गाजर में मोटी मोटी बड़ी बड़ी पत्तियां थी, और एक गाजर में छोटी छोटी पत्तियां थी। तो अवाई जी गया वहां पे, उनको टच करके देखा दोनों को, उनके चारों तरफ घूमा और पत्तियों को सूंघा, स्मेल किया। उसके बाद उसने क्या किया, जिसकी पत्तियां बड़ी बड़ी थी उसको चॉइस किया, उसने कहा कि ये वाली गाजर मैं लूंगा। तो अफूली ने कहा, अरे तुमने वहां पे तो छोटी पत्तियों वाला लिया था, चलो कोई नहीं, निकालते हैं। निकाला। अब जो अवाई जी ने निकाला कैरेट, जो कि बड़ी बड़ी पत्तियों वाला था, उसमें भी मोटी ही गाजर निकली। बट अफूली बेचारा फिर से फूल बन गया और उसको पतली सी गाजर मिल गई। Excuse me। तो उसने कहा ये क्या है, वहां पे तुमने कहा था कि जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती है वो गाजर अच्छी नहीं होती है। तो अवाई जी ने कहा, देखो मैंने वहां पे आपसे कहा था, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट डेफिनिट, ये जरूरी नहीं है कि जो हरी हरी और बड़ी बड़ी पत्तियों वाली गाजर हो वो मोटी हो। ठीक है भाई, दिमाग लगाना पड़ता है, अनुभव लगाना पड़ता है, तब पता चलता है कि कौन सी गाजर अच्छी है। तो फूली जो है वो अपना अपना धीरे से मुंह बना के ऐसे रह गया, अपना जो भी था खा पी के आगे बढ़ गए। अब जाहिर सी बात है, उसका पेट तो भर गया था अच्छे से, क्योंकि उसने दो मोटी गाजरें खाई थी। लेकिन अब फूली जो था वो तो पतली पतली गाजरें खाई थी, उसको फिर से भूख लग गई। फिर उन्होंने खोजते 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 एक जगह गाजर निकाली। अब वो गाजर निकालने के बाद फूली ने कहा कि ऐसा है भाई, मेरे को तो समझ आता नहीं है कि क्या है अच्छी क्या है खराब, ऐसा करो तुम ही निकालो। तो अब वाईजी गया और उसने देखा और एक अच्छी सी गाजर निकाल ली। और जो दूसरी वाली गाजर थी बची हुई, उसको जा करके फूली ने निकाली। अब फिर वही हुआ, फूली को फिर से पतली गाजर मिल गई और उसको मोटी गाजर मिल गई। अब इस बार अब वाईजी जो था, उसने कहा, देखो फ्रेंड, ये मैंने अपने लिए नहीं निकाली है, ये आपके लिए निकाली है। अब फूल निकाल, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी समझ है, तुम काबिल हो मेरे से ज्यादा, तो ये तो तुम ही रखो, तुम ही खाओ। उसने कहा, नहीं, मेरी काबिलियत का क्या फायदा, मेरी होशियारी का क्या फायदा कि मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड भूखा घर जाए, ऐसा तो सही नहीं है। आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आप भूखे घर जाओ। नहीं, ये वाली गाजर मैंने आपके लिए ढूंढी है और आपको ही खानी पड़ेगी। और उसने वो गाजर अपने फ्रेंड को दे दी और उसको समझाया कि ये सीखने की कोशिश करो कि कैसे अच्छी गाजर ढूंढते हैं। केवल उसके ऊपर की शक्ल देख करके ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि ये गाजर अच्छी है। ठीक है। अब इसके ऊपर एक प्रोवर्ब भी है। कौन सी प्रोवर्ब है? डोंट जज द बुक विद इट्स कवर। किसी भी बुक
को, किसी के बुक के कंटेंट को उसके कवर से जज मत करो। हो सकता है उसकी कवर बहुत हल्की हो, बहुत फीकी हो, लेकिन उस बुक में नॉलेज अपार हो, अपरंपार हो, इतनी सारी नॉलेज हो कि जो कि चमकदार, कोई बुक आपने ली, उसकी चमकदार जिल्द है, खूब फूल पत्ते बने हैं, अच्छे अच्छे कार्टून्स बने हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो लिखा गया है वो उतना ही अच्छा हो। ठीक है। तो कोई भी बुक को कभी भी हम उसके कवर से नहीं जान सकते कि वो बुक कैसी है, जब तक कि हम उस पे अपना अनुभव न लगाएं या थोड़ा बहुत पढ़ के या अंदाजे से देखें ना। तो मैंने आज इसके साथ में आपके साथ आपको एक प्रोवर्ब भी सिखाने की कोशिश की। डोंट जज अ बुक विद इट्स कवर। और दूसरी सीख क्या मिली? फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि अपने से कमजोर भी फ्रेंड है, तो उनको सिखाएं, समझाएं और उनको हारने ना दें, जिससे कि उनका भी मोरल अच्छा हो और वो भी आगे बढ़ते जाएं। तो ये रही आज की स्टोरी, और ये रही आज की स्टोरी की सीख। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, मजे किए होंगे। और ये टेंस की सीरीज अब चलने वाली है कुछ दिनों तक। क्यों? क्योंकि टेंस की सीरीज चलानी जरूरी है, क्योंकि अब आप लोगों को भी इसकी जरूरत है। तो आई थिंक आप समझ पाए हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बेसिक्स। और प्रेजेंट टेंस में कुछ आपको हमने ये भी समझाया कि कैसे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। अगले क्लास में हम उनके एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। आपको ये स्टोरी भी बता दी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और सारे दोस्तों को भी बताना इसके बारे में। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड आई विल बी बैक अगेन on same day, same time next week. Bye bye, my dear kids, and my dear knowledgeable and intelligent parents. Bye bye, take care, and see you soon.